नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश सरकार की एक खास योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और कोशिश ये समझने की है कि ये योजना असल में है क्या, जी किन के लिए है और क्या ये वाकई स्किल्स और जॉब्स के बीच का जो गैप है उसे भर पाएगी। बिल्कुल, और ये गैप दिखता भी है। अक्सर हम देखते हैं ना, युवाओं के पास डिग्री तो है पर इंडस्ट्री रेडी स्किल्स या वो प्रैक्टिकल अनुभव वो नहीं होता। हाँ, तो ये योजना उसी कमी को पूरा करने की कोशिश लगती है। अब देखना ये है कि ये कागज पर जितनी अच्छी लग रही है, असलियत में उतनी कारगर है भी या नहीं। हाँ, तो इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि युवाओं को, मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनको कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में काम करते हुए सीखने का मौका मिले। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ट्रेनिंग के दौरान पैसे भी मिलेंगे, हाँ, कमाई भी। कमाई भी। पात्रता भी सीधी है, उम्र 18 से 29 साल। अच्छा, हम्म, मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है और कम से कम 12वीं पास या फिर ITI किया हो। ITI, हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी। और यहाँ जो स्टाइपेंड वाला मॉडल है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, बताएं जरा। ट्रेनिंग के दौरान 8,000 से 10,000 रुपए महीना मिल सकता है। ओके, और इसमें भी 75% हिस्सा राज्य सरकार दे रही है। 75%। हाँ, और बचा हुआ 25% वो कंपनी या फर्म देगी जहाँ ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, तो ये जो 75% वाला सरकारी हिस्सा है, ये शायद कंपनियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा, आप कह सकती हैं, प्रोत्साहन है। हाँ, उनकी लागत कम हो जाती है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये मॉडल सिर्फ कंपनियों को एक सस्ता ट्रेनी ही देगा या वो वाकई में स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगी? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, योजना में ये भी है कि ट्रेनिंग का जो टाइम है वो कोर्स के हिसाब से अलग-अलग है। जी। 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है। और अच्छी बात यह कि युवा अपनी पसंद का फील्ड और इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं। खुद चुन सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, msky.mp.gov.in। वहां जाकर रजिस्टर करना होता है। अच्छा, क्या क्या लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए? वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स और आपकी मार्कशीट्स वगैरह। ठीक है, प्रक्रिया तो सीधी लग रही है, पर इसका असली फायदा सिर्फ स्टाइपेंड तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, सरकार और उस संस्थान दोनों से मान्यता प्राप्त। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और अगर इसको हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये योजना सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाती है। सही बात है। असल दुनिया का अनुभव, इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कौन से स्किल्स चाहिए आजकल, ये सब। बिल्कुल, और ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। जी। और स्रोतों में एक और पॉइंट है, अगर ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसी कंपनी में परमानेंट नौकरी की संभावना भी बनती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, सीधा जॉब का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन अब यहाँ वही सवाल आता है, क्या ये संभावना हकीकत बन पाती है? मतलब कितने प्रतिशत लोगों को ट्रेनिंग के बाद वाकई उसी जगह नौकरी मिल जाती है? इसके आंकड़े देखने होंगे। हाँ, ये आंकड़े बहुत जरूरी है, क्योंकि योजना की सफलता सिर्फ ट्रेनिंग लेने में नहीं बल्कि रोजगार दिलाने में है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रेनिंग की क्वालिटी हर जगह एक जैसी है? मतलब छोटे शहरों की युवाओं को भी वही मौके और क्वालिटी मिल रही है जो बड़े शहरों में? हाँ, ये प्रैक्टिकल चिंताएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योजना बस बड़े शहरों या इंडस्ट्रियल हब्स तक ही सिमट कर रह जाए? ये भी देखना होगा कि क्या हर तरह की इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, IT हो, सब में बराबर मौके मिल रहे हैं? सही कहा। या फिर कुछ खास सेक्टर ही हावी हैं? क्योंकि जितने ज्यादा विविध अवसर होंगे उतने ज्यादा युवाओं को फायदा होगा। बिल्कुल, अलग अलग तरह के कोर्स और इंडस्ट्रीज होंगी तभी तो ये ज्यादा इंक्लूसिव बन पाएगी। स्किल अपग्रेडेशन की बात तो की गई है। हाँ, नए स्किल्स सिखाना। लेकिन ये पक्का करना होगा कि जो सिखाया जा रहा है वो वाकई फ्यूचर जॉब्स के लिए रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि आउटडेटेड स्किल्स सिखा दिए जाए। सही पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये योजना मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने, इंडस्ट्री का अनुभव लेने और साथ साथ कुछ कमाने का एक मंच तो बना रही है। जी, जैसा उनका नारा भी है, सीखो भी कमाओ भी, अपने सपनों को पंख दो। हाँ, तो ये शिक्षा और रोजगार के बीच का जो फासला है उसे कम करने की एक कोशिश तो है, एक महत्वाकांक्षी कोशिश। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक पहला पायदान तो देती है युवाओं को अपना करियर शुरू करने के लिए। हाँ, पर यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि ये पहला कदम, ये शुरुआती अनुभव और सर्टिफिकेट तो मिल गया,
लेकिन इसके बाद क्या? प्रतिभागी इस अनुभव का फायदा उठाकर अपने करियर में लंबी छलांग कैसे लगा पाएंगे? क्या ये अनुभव उन्हें आगे और बेहतर मौकों के लिए तैयार करेगा, या फिर ये बस एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर रह जाएगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। इसका जवाब तो शायद समय के साथ ही मिलेगा। हाँ, ये आगे देखने वाली बात होगी।